और भाव ये तो इनकी तो विचारधारा कांग्रेस की बड़े अजीबोगरीब तरीके से बदली है पिछले कुछ सालों में, जब से राहुल गांधी ने एक तरीके से सरपरस्ती संभाली है पार्टी की। चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस पर भी ये सबूत मांगते हैं। और जो वहां पर आतंकवादी जमातें और उनके सरगना बैठे हुए हैं, उन पर कभी ये बोलते नहीं हैं, उनकी कभी ये निंदा नहीं करते हैं। और हिंडनबर्ग या बीबीसी अगर कुछ भारत के बारे में, भारत के उद्योगपति के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दे, तो उस पर इनको सबूत नहीं चाहिए। पर सेना एयर स्ट्राइक करे तो इनको सबूत चाहिए। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान में तो हर वर्ग का सपोर्ट मिलेगा राहुल गांधी को। यानी उन आतंकवादी जमातों का भी, जो एक्टिविस्ट कहे जाते हैं वहां पर, उनका भी समर्थन बड़ी आसानी से मिल जाएगा इनको। हाँ, मिल सकता है ना, क्योंकि देखिए वो तो टुकड़े करना चाहते हैं और राहुल गांधी को जोड़ने में इंटरेस्ट है, तो जोड़ने के लिए टुकड़े पहले होने चाहिए ना। आप जोड़ोगे क्या? जो टूटा ही नहीं उसको जोड़ेंगे कैसे? तो शायद इसलिए राहुल गांधी भारत तोड़ने की जो कोशिश हम आरोप लगाते हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि आगे चलकर मुझे जोड़ना है। आगे चलकर अगर जोड़ना है तो आज तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए कम से कम भारत नहीं तो कांग्रेस पार्टी तोड़ रहे। जिस ढंग से कांग्रेस की आज हालत है हम देख रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी देखिए, जो कुछ उन्होंने बनाया, ठीक है, हमको पसंद नहीं है। महाविकास आघाड़ी सरकार हमें पसंद नहीं थी, वो बात अलग है, हमको छोड़ दो। लेकिन आपने जो बनाया है, तो शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाया, एनसीपी को उप मुख्यमंत्री दे दिया, और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह थी, विधानसभा के सभापति, उस पर नाना पटोले को बिठाया था। बिल्कुल। अब एक बात, नाना पटोले एक दिन उठ गए और रिजाइन कर गए, इस्तीफा दे दिया। तब से लेकर शिंदे सरकार आने तक विधानसभा का सभापति नहीं था। एक सवा साल, 15-16 महीने ये सभापति का चुनाव नहीं हो पाया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर तीन पार्टियों की सरकार बनती है, तीनों में कुछ सत्ता पद के बंटवारा हुआ है, उसमें सभापति पद अगर कांग्रेस को दिया गया है, तो दोनों पार्टियों ने उसको सहमति दी थी, तो उसका इस्तीफा, उसको कोई नेता बदलना है, तो बदलने के लिए कम से कम उनसे सलाह मशवरा तो करो। क्योंकि फिर से आपको सभापति चुनकर लाना पड़ता है। एक मिनिस्ट्री में कोई मंत्री होता है, वो अगर इस्तीफा दे दे तो उसकी जगह दूसरे को लाने के लिए कोई झंझट नहीं होता। हाँ, राज्यपाल के पास जाइए, भाई इसका इस्तीफा ले लो, इसको शपथ दे दो, काम खत्म हो गया। लेकिन सभापति ये जगह ऐसी है कि जो चुनकर आती है, विधानसभा के जो एमएलए विधायक होते हैं, वो सभापति स्पीकर को चुनते हैं। तो अगर नाना पटोले इस्तीफा दे देते तो उनकी जगह दूसरा कोई, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान का नाम था, तो लेकिन उनको लाना है तो चुनाव करना पड़ेगा। और चुनाव करने के लिए सब हमारे एमएलए एक दिल से राजी है कि नहीं, इसका पता नहीं था। और फिर भी दोस्त पार्टियां जो थी, शिवसेना, एनसीपी, उनको अंधेरे में रखा गया और पटोले को बोला गया चलो तुम्हें अध्यक्ष बनाएंगे प्रदेश का, तुम रिजाइन कर दो। इन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन कर दिया उसके बाद एनसीपी को पता चला कि अरे, सभापति ने तो इस्तीफा दे दिया शिवसेना। तो एनसीपी और शिवसेना नाराज हो गए, क्योंकि बात ये थी कि जिन एमएलओ की टोटल दिखाकर, मेजॉरिटी दिखाकर इन्होंने सत्ता हासिल की थी, वो एमएलए अपने साथ है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं थी। और इसलिए अगले 16 महीने वो सीट, यानी सभापति की जगह भरी तक नहीं गई। और बार बार देवेंद्र फडणवीस बोलते रहे आपके विधायक में नाराजगी है। वो उन्होंने जून 2022 में दिखा दिया, सामने जाकर सत्ता चली गई, सरकार हार गई, सरकार गिर गई। तो ये पटोले को अध्यक्ष किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया। राहुल गांधी ने बनाया था ना उस वक्त। क्योंकि राहुल उस वक्त क्या, आज भी खड़गे तो नाम के है, बाकी सब डिसीजन कौन लेता है?
अभी हाथ जोड़ो, कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू किया, हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। ये जी, खड़गे ने तय किया है? नहीं तय किया है। तो इनको क्यों लाकर बैठा दिया अध्यक्ष बना के? तो सवाल ये है कि भारत जोड़ो बाद में करो भैया। भारत जोड़ने के लिए जो एक मजदूरों का काफिला चाहिए वो पार्टी से बनता है, इसलिए पहले पार्टी जोड़ो। क्या बचा है? बंगाल की विधानसभा में एक भी इनका एमएलए नहीं बचा है। बिल्कुल, यूपी बिल्कुल। की विधानसभा में इनके एक या दो एमएलए बचे हैं। बाकी राज्यों की हालत तो आप जानते हो। 2 या 3 राज्यों में ये सत्ता में बचे और अगले चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी हाथ से निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हिमाचल प्रदेश। तो वो जोड़ने की कोशिश करो। वो जोड़ने की कोशिश है। इन्होंने पंजाब में पार्टी का बंटाधार कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब कल के जो मिनिस्टर थे, आपने ही बोला, मनप्रीत बादल, जो अकाली दल से निकलकर यहाँ आए थे, बिल्कुल, प्रकाश सिंह बादल के भतीजे शायद, बिल्कुल। अमरिंदर सिंह, वो भी बीजेपी में आ गए। उधर पार्टी के अध्यक्ष थे सुनील जाखड़। सुनील जाखड़, वो यस, भी आ गए। तो मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी कहाँ बची है? ये चमचों का एक मेला है। मैंने एक बार पैरोडी बनाई थी कि देखो एक कांग्रेस पार्टी चमचों का एक मेला है, हरदम चलते रगड़े झगड़े, शरद बना अले बैला है, चौहान जी का चेला कैसे करता अजब जमेला है। वैसा मैंने पैरोडी बनाई थी। बस वैसी बात हो गई है। क्या है? एक उड़न खटोला बन गया है कि कब उड़ता है कब गिरता है किसको पता नहीं। तो भाव अजीब ये लगता है, दुख लगता है। देखो 140 साल की पार्टी है, कोई मजाक नहीं है, बच्चों का खिलौना नहीं है। किसी हिंदी फिल्म में कोई प्राण या कोई विलन, मुझे याद है उसका, कोई उसको रिवॉल्वर दिखाता है तो बोलता है अरे ये बच्चों का खिलौना नहीं, बाजू में रख दे। तो किसी ने किसी को खड़ा होकर राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि भैया तू खेल रहा है, खिलौना बच्चों का नहीं है। ये 140 साल पुरानी पार्टी है, वो संभाल के उसको चलाना पड़ेगा। लेकिन बताएगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? चूहे चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे पास बिल्कुल अच्छा आइडिया है, क्या करेंगे? तो बिल्ली आएगी तो उसके गले में घंटी बांधेगी तो बजेगी। लेकिन बांधेगा कौन? गांधी परिवार नाम की जो बिल्ली है उसके गले में घंटी बांधेगा कौन? इसका जवाब नहीं मिला।